चालू हो गया। चलो वन जी, तो आप गहरी गहरी सांस लो तो घुट पानी पी लो एक बार। विशाल जी, मेरे लिए गर्म पानी चाहिए थोड़ा। सर लाइए सर। क्या है मामला पूरा? भारत माता की जय। पिछले 4-5 दिन से जो घटनाक्रम रुद्रपुर जिला मुख्यालय में चल रहा है, एक गरीब आदमी भगवान दास जो किराए के मकान में रहता है और किराए का टुक टुक चला रहा है, जो उसको 5,000 रुपए का चेक मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से आया था, उसमें जिस व्यक्ति ने दलाली करने का प्रयास किया, जिस व्यक्ति ने खुलेआम 3,000 रुपए मांगा और ये भी कहा कि 20,000 रुपए का एक चेक और आने वाला है, और इस सारे घटनाक्रम की सूचना श्री सुरजीत शर्मा जी ने पुलिस को ना देकर मीडिया को देने का प्रयास किया। मीडिया को सूचना देना क्या गुनाह हो गया? क्या मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ नहीं है? इस चौथे स्तंभ को छिन्न भिन्न करने वाले आज उन लोगों ने सुरजीत शर्मा को इस मामले में सह अभियुक्त बना दिया। श्री प्रकाश रावत जो तहसील के लेखपाल हैं, उनके द्वारा ट्रांजिट कैंप थाने में एक तहरीर दी गई कि हमारा जो तहसील का चेक था उसकी एवज में जिस व्यक्ति ने पैसा मांगा उसका नाम जावेद है और जावेद का नाम उल्लेखित करते हुए मुकदमा लिखवाया और रातों रात मुकदमा लिख के उसकी गिरफ्तारी भी सुनिश्चित की गई। अब जब जावेद का नाम खुल्लम खुल्ला आ गया तो नेताओं के पेट में दर्द चालू हो गया। उन्होंने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मंजूनाथ टीसी जी से मिलकर इस काम में सुरजीत शर्मा को फंसाने के लिए दबाव बनाया। ये वही सुरजीत शर्मा है जो चाहे स्थानीय निकाय नगर निगम के चुनाव हो, नगर पालिका के चुनाव हो, विधानसभा के चुनाव हो या लोकसभा के या कोई भी चुनाव हो, एकाग्र मन से इसने भारतीय जनता पार्टी का चुनाव लड़ाया। 12 में, 17 में, उससे पहले नगर पालिका के चुनाव में दिन रात एक करने वाला वो कार्यकर्ता, वो मेरे साथ जुड़ क्या गया, उसको इस मामले में नेम्ड करने के लिए पूरी ताकत लगा दी नेताओं ने। और आज एसएसपी साहब ने दूरदर्शिता का परिचय देते हुए उसको इस मामले में उलझा दिया। मैं इस चैनल पोर्टल के माध्यम से जनपद उधम सिंह नगर के एसएसपी मंजूनाथ टीसी जी से सवाल करना चाहता हूं। आपने लगातार 2 दिन इस मामले में प्रेस वार्ता की, 29 को प्रेस वार्ता की कि प्रथम दृष्टया जावेद का अपराध साबित नहीं होता, कोई प्रूफ नहीं होता कि ये उस चेक की एवज में पैसा मांग रहा है, और उसी जावेद को आप 30 तारीख को मुलजिम बना रहे हैं। ऐसा कौन सा जादू चिराग है कि एक दिन पहले आपकी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में विरोधाभास, आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस कूट रचित, मनगढ़ंत और झूठ का पुलिंदा है। इस केस में यह साबित हो गया कि जनपद उधम सिंह नगर में जसपुर से लेकर खटीमा तक जितने भी अपराध घटित होते हैं, जो उनका फर्जी खुलासा होता है, उसमें भी ऐसा ही होता होगा जैसा इस केस में हुआ। सुरजीत शर्मा का कोई अपराध नहीं है। उनका कहना कि गाड़ियों का काम करता है, ट्रैवलिंग एजेंट है। तो ट्रैवलिंग एजेंट होना क्या गुनाह है? क्या गाड़ियों का बेचने का काम या गाड़ियां किराए पे लेने का काम क्या गुनाह है? रुद्रपुर में 2000 से अधिक लोग ये काम कर रहे हैं। क्या सारे अपराध की श्रेणी में आते हैं? अगर जावेद के माध्यम से कोई गाड़ियां किराए पे ली गई या जावेद ने ली तो यह अपराध की श्रेणी में नहीं आता। इसमें सुरजीत शर्मा को भगवान दास वाले मामले में कहीं भी लपेटने का मामला नहीं बनता। भगवान दास और उसकी पत्नी आशा देवी कह रहे हैं कि इस केस में मीडिया को सूचना देने वाला और हमारी मदद करने वाला सिर्फ सुरजीत शर्मा है।
सुरजीत शर्मा के खिलाफ तहसील के अधिकारियों के द्वारा लिखाई गई एफआईआर में सुरजीत शर्मा का नाम नहीं है। तो ऐसी अवस्था में क्यों जबरन उनको फंसा दिया गया? ये कहते हैं कि हमको सूचना दो, कोई भी अपराध हो हमको सूचना दो। अरे आपके डर के मारे जो आपको सूचना देगा आप तो उसको फंसा दोगे। आपके डर के मारे कोई आपको सूचना नहीं देगा। और इस घटनाक्रम के बाद तो स्थिति और विचित्र हो गई पुलिस की। आप जैसे अधिकारी के होते हुए कौन व्यक्ति अपनी जान जोखिम में डालेगा? आप तो उसी को मुकदमे में उलझा दोगे। आपके पास एक फोन आएगा जिसके दबाव में आप काम करते हो कि भाई इसको नहीं, इसको नेम्ड कर दो, इसको बचा दो और इसको फंसा दो। यही काम चल रहा है जिले में। और मैं तो कई मामलों में देख चुका हूं, कई मामले पहले भी देखे, मैंने बहुत रिक्वेस्ट की, लेकिन नहीं जी, इनको फंसाना है क्योंकि ऊपर से आदेश है। तो ये जो ऊपर का आदेश है उसके ऊपर भी कोई बैठा हुआ है। विष्णु भगवान की गद्दी है न्यायालय। हम न्यायालय पहले भी गए, हमको न्याय मिला। अगर जबरन फिल्मी स्टाइल में कूट रचना करके आप निर्दोष लोगों को जेल भिजवाएंगे तो आपके भी पापों का घड़ा भरेगा। बस करो। मैं पहले भी उदाहरण दे चुका हूं, स्वामी परमानंद जी का, वहां वृंदावन मथुरा वालों का। जरा उनकी वाणी को सुन लो। कोई किसी भी रूप में किसी पर अन्याय करता है तो उसका दंड उसको इसी जीवन में मिलेगा। सुरजीत शर्मा का दोष सिर्फ इतना था कि उसने इस घटनाक्रम की अपने मोबाइल से पूरी मैटर बनाकर और मीडिया को भेजा। भाई इस तरह घटनाक्रम हो गया है। अगर मीडिया को भेजना अपराध है तो वास्तव में यह अपराध सुरजीत शर्मा जी ने किया है। लेकिन मेरा विनम्रता पूर्वक आग्रह है, अगर आपके डर के मारे कोई आपको सूचना नहीं देता एसएसपी साहब, और मीडिया को सूचना देता है, तो आपके पेट में दर्द नहीं होना चाहिए। उल्टा आपको मीडिया को प्रोत्साहित करना चाहिए कि जिसने इस मामले का खुलासा किया। लेकिन बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर और मीडिया को सूचना देने से आक्रोशित होकर एसएसपी साहब ने उस बेचारे सुरजीत शर्मा को इस मामले में सह अभियुक्त बना दिया। आदरणीय एसएसपी साहब, आपके जिले में क्या हो रहा है? आप जसपुर से खटीमा तक जो घटनाक्रम हो रहे हैं, रोज हत्याएं हो रही हैं, रोज मर्डर हो रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, आज के समाचार पत्र देखो, आज के हिंदुस्तान, अमर उजाला, दैनिक जागरण, ये कुछ अखबार मेरे पास हैं। पिछले 31 माह में एसएसपी साहब 93 लोगों की हत्या हो गई है। 93 लोगों की हत्या, 93% मारे गए, उनका मर्डर हुआ है। आपके जिले में, उत्तराखंड राज्य के 13 जनपदों में किसी भी जिले में इस प्रकार का घटनाक्रम नहीं हो रहा जो आपके जिले में हो रहा है। और इसके पीछे क्या है? आपने लोकल पुलिस के छोटे अधिकारियों को बौना साबित कर दिया है। उनको आप मानसिक प्रताड़ना दे रहे हो। कोई कर्तव्यनिष्ठ चौकी इंचार्ज, थाना इंचार्ज कोतवाल अच्छे से काम करना चाहता है, लेकिन आप उनको काम नहीं करने दे रहे हो। ये देखिए, ये खटीमा के पास एक नौजवान की हत्या होती है। ये आज का समाचार पत्र है। कप्तान साहब, आंखें खोलिए। खाली झूठ का पुलंदा बनाकर और रोज मीडिया में जाकर, इधर देखिए, ये सितारगंज के लौका में पत्थर से कुचलकर श्रमिक की हत्या। कितनी हत्याएं कराओगे? कितने लोगों को मारना चाहते हो? इतनी हत्याएं होने के बाद भी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते? कोई बड़ा भारी अपराध हो तो उसमें प्रेस वार्ता की जाए, समझ में आता है। लेकिन छोटे छोटे मामलों में आप प्रेस वार्ता करके झूठी लोकप्रियता लेना चाहते हो। आप सच्चा खुलासा करो, दुनिया आपकी तारीफ करेगी। लेकिन जो राजनीतिक वरद हस्त आपके ऊपर है, उसके चलते आप पूरे जनपद की जनता को दिशा भ्रमित कर रहे हैं, मीडिया को दिशा भ्रमित कर रहे हैं, और कितने लोग मर रहे हैं, उनके परिवार के लोग आपको बददुआ दे रहे हैं। एक एक पुलिसकर्मी
दिल से आपका सम्मान नहीं करता एसएसपी साहब। कोई कोतवाल, कोई थाना इंचार्ज, कोई चौकी इंचार्ज, हिंदुस्तान का संविधान ऐसा है, कानून ऐसे हैं, उन बेचारों को आपके सबॉर्डिनेट हैं, अधीनस्थ हैं, आपकी बात मानना पड़ेगी उनको। लेकिन दबाव में आपके डर के मारे कोई अधिकारी मुंह से बोल नहीं पाता, क्योंकि सिर्फ एक ही डिपार्टमेंट है, पुलिस महकमा, जिसमें लोकतंत्र नहीं है। एक एक पुलिसकर्मी आज अपनी मानसिक वेदना हमको बताता है। एक एक पुलिसकर्मी बहुत दुखी है। और ऐसे समय में फिल्मी स्टाइल में राजनीतिक दबाव में एक विलेन का रोल प्ले करके आप निर्दोष लोगों को जेल क्यों भेज रहे हैं? क्यों भेज रहे हैं आप जेल में लोगों को? पहले भी आपने 2-3 लोगों को भेजा, मुझे हस्तक्षेप करना पड़ा, दिन रात एक करके उनको मैं जेल से बाहर निकाल के लाया। मेरा अब भी निवेदन है आपसे, बस कीजिए, बहुत हो गया। आपने भी भगवान को मुंह दिखाना है, आपने भी ईश्वर की शरण में जाना है एक दिन। आपके कर्मों के लिए आप स्वयं जिम्मेदार हैं। जावेद से मोबाइल पर वार्ता क्या हो गई? जब उनकी डीलिंग थी ट्रैवलिंग एजेंट के नाते, जावेद की कई बार बातचीत हुई है सुरजीत शर्मा से गाड़ियां किराए पे लेने के लिए, तो इस संदर्भ में जावेद की अनेक ट्रैवलिंग एजेंटों से बात हुई, अनेक वाहनों को संचालित करने वाली एजेंसियों से बातचीत हुई। तो क्या सारे के सारे अपराध की श्रेणी में आएंगे? क्या सारे ट्रैवलिंग एजेंट जो गाड़ियों का काम करते हैं, क्या सारे अपराध की श्रेणी में आएंगे? ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। सीसीटीवी कैमरा जो रोज आप बोलते हो एसएसपी साहब, नेताओं के घरों के और उनके ऑफिस के सीसीटीवी कैमरे फुटेज देखो। उनके घर में कौन आता है, उनके ऑफिस में कौन बैठता है, आप चेक करो। जावेद के बीच में और इलेक्ट्रीशियन भी है, कॉलेज में, प्लाजा में, स्थानों में जो इलेक्ट्रीशियन का काम करता है। कल आपने बोला एसएसपी साहब कि जो पंचायती राज सम्मेलन हुआ गांधी पार्क में, जिसमें माननीय सतपाल महाराज जी मुख्य अतिथि थे, तमाम उत्तराखंड के पर्वतीय अंचल से हमारे जनप्रतिनिधि, ग्राम प्रधान, बीडीसी, जिला पंचायत गांधी पार्क में आए थे। ऐसे ही गांधी पार्क में हल्द्वानी से एक टैक्सी करके आए थे, कुछ हमारी बहनें ग्राम प्रधान आई थी। कल आपने स्वयं कबूल किया मिस्टर जावेद भी उस मारकाट में था, जो आदतन अपराधी है। 29 की प्रेस वार्ता में आपने पूरी ताकत से, यानी परसों की प्रेस वार्ता में आपने उनको पूरा बचाने का प्रयास किया। जिस व्यक्ति ने गाड़ी तोड़ी, जिस व्यक्ति ने चौकी में बैठकर आपके दबाव में कंप्रोमाइज हुआ, जो बेचारा इंजर्ड हो गया, क्या संदेश जाएगा? जहां जहां से लोग आए थे वो अच्छा मैसेज लेके नहीं गए। आप 60,000 रुपए, 70,000 रुपए देके वो कंप्रोमाइज तो चौकी में बैठ के हो गया, लेकिन अंदर ही अंदर वो गरीब बद्दुआ देता हुआ गया है। आपके होते हुए जिले में कोई निष्पक्ष जांच नहीं हो सकती। मैं तो जाऊंगा मुख्यमंत्री जी के पास, अन्य उच्च अधिकारियों के पास, इस मामले की जांच नैनीताल जिले को ट्रांसफर कर दी जाए, या चंपावत को, या हरिद्वार को। यहां पर आपके होते हुए, क्योंकि डायरेक्ट आपका छोटे छोटे मामलों में हस्तक्षेप है। आप किसी थाने के एसओ को, किसी कोतवाल को, चौकी इंचार्ज को काम नहीं करने दोगे। छोटे छोटे मामलों में कोई भी रूलिंग पार्टी के उन नेताओं का, जिनके इशारे पर आप चलते हो, उनका कोई विरोधी होगा, उसको आप फंसाने में कोई कमी छोड़ते नहीं हो। अनेक बार आपसे वेदना प्रकट की गई, आपसे रिक्वेस्ट की गई, लेकिन उसको ताक पर रख के आपने नेताओं के इशारे पर वो काम किया। आपकी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस 29 की और 30 की, यानी कल और परसों वाली, दोनों की स्टडी कीजिए आप एसएसपी साहब। दोनों में विरोधाभास है, दोनों एक दूसरे के विरोधी शब्द बोल रहे हैं, आपके मुखमंडल से वो शब्द निकल रहे हैं। आपने जनपद के, आप कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी होते हैं,
आपको ईमानदारी से काम करना चाहिए, लेकिन आपने एक प्रवक्ता के रूप में अपना परिचय दिया। आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत अच्छी करनी आती है। मैं तो चाहूंगा आपका रिटायरमेंट हो, आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के प्रवक्ता बने, जिसके लिए आप काम करते हैं उसी पार्टी के आप प्रवक्ता बने, ये मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आप नेताओं को संतुष्ट करके, क्या ऐसी संतुष्टि, किसी निर्दोष को आप जेल में भिजवा रहे हैं, उसके खिलाफ मुकदमा कायम कर रहे हैं? क्या टैक्सी लेना, उसमें दलाली लेना गुनाह है? सभी लोग ही काम करते हैं। दलाली का व्यवसाय तो बहुत लोग करते हैं। क्या ये सारे के सारे लोग अपराध कर रहे हैं? आपने एक बात और कही, मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष में 5,000, 20,000 और 50,000 3 प्रकार की धनराशि आती है। मुख्यमंत्री जी के विवेकाधीन कोष से 10 साल में 20-30 हजार चेक मैं ला चुका हूं। ये अमाउंट कोई निर्धारित नहीं होता। मैं 5-5 लाख रुपए, एक पत्रकार मेरा श्याम स्वरूप पाल, उसकी विधवा के लिए लेके आया। अग्निकांड में 1.5 लाख रुपए लेके आया। 50-50 हजार, 20-20 हजार, 10-10 हजार शादियों में लेके आया। कोई ऐसा फिक्स नहीं होता है अमाउंट जो आप कह रहे हो कि 5, 20 और 50। सरकारी अनुदान की कोई लिमिट नहीं होती। और आपने बारंबार इसी प्रकार का काम किया तो मुझे विधानसभा गेट पर बैठना पड़ेगा। मुझे आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के निवास के बाहर मुझे बैठना पड़ेगा। मुझे सचिवालय के बाहर बैठना पड़ेगा। मैं समस्त उच्चाधिकारियों को इस सारे प्रकरण से अवगत कराऊंगा। संविधान को ताक पर रख दिया आपने। जब आप आईपीएस बने थे तो आपने एक शपथ ली थी। उस शपथ का क्या हुआ? शिकायत प्रकोष्ठ में भी जाऊंगा, गृह मंत्रालय उत्तराखंड में भी जाऊंगा, और निश्चित रूप से मैं एक समय सीमा का वेट कर रहा हूं। अगर आपके द्वारा इसी प्रकार का रवैया रहा, आम जनमानस को कुचलने का प्रयास किया आपने, तो मुझे आगे बढ़ने से कोई माई का लाल रोक नहीं सकता। लोग कहते हैं कि सुरजीत शर्मा और राजकुमार ठुकराल की तमाम फोटो हैं। अरे जिस व्यक्ति ने हमेशा हमारा चुनाव लड़ाया, तो मेरी फोटो उसके साथ क्यों नहीं होंगी? क्या डाकू है या कतली है, कोई बलात्कारी है, कोई लूटपाट करने वाला है? मेरी फोटो अगर चलते इलेक्शन में या मेरे पास किसी वार्ता के लिए वो आया, मैं एजिटेशन में गया, 5 साल में विपक्ष का विधायक रहा, रोज मैं आंदोलन करता था, ऐसे तमाम कार्यकर्ता हमारे साथ खड़े होते थे, तो मैं तो चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूं सुरजीत शर्मा मेरा कार्यकर्ता है, था और आज भी है। ये लोग फोटो में 48 फोटो है जी हमारे पास, फोटो में लेके संभाल के घूम रहे गली गली। अरे मैं चिल्ला के मीडिया के सामने कह रहा हूं उस व्यक्ति ने चुनाव लड़ाया भारतीय जनता पार्टी को, नहीं पिछले 20 साल से हर चुनाव में प्रतिभाग करता था। वो उस समय बहुत अच्छा था, आज वो एकदम बुरा हो गया। जब तक आपको आवश्यकता थी तब तक तो ठीक, लेकिन आज वो व्यक्ति खलनायक हो गया। हम दावे के साथ कह सकते हैं सुरजीत शर्मा इस प्रकार का अपराध नहीं कर सकता, और उसकी वार्ता उससे होती थी, ये स्वीकार कर रहे हैं हम। लेकिन जो बेचारा अधिकारी है तहसील का, उसकी एफआईआर में सुरजीत शर्मा का नाम नहीं है, सिर्फ जावेद का नाम है। इसके अतिरिक्त जो वादी पक्ष है, आशा देवी, जिसके नाम पर चेक आया 5,000 रुपए का, और उसका पति भगवान दास, जिन बेचारे असहाय लोग किराए के मकान में रहते हैं, उनकी मदद करने के लिए आया, क्योंकि वो उनके गांव के पास ही वहां रहता है। अगर सुरजीत शर्मा ने कोई मदद करके अपराध किया तो ये अपराध किया, उस गरीब की मदद की है। क्या समस्त चैनल, जितने पोर्टल यहां पर हैं, क्या प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, क्या इनको सूचना देना कोई अपराध है? कई लोग पुलिस से बहुत डरते हैं, और पुलिस पर से तो विश्वास ही उठ गया। जिस प्रकार के घटनाक्रम, समय रहते चेत जाओ, जाग जाओ। आज जो स्थिति पुलिस की हो गई है ऊधम सिंह नगर में, जितना अपराध का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, कहां है वो गुमशुदा बच्चे? पता नहीं कहां है वो। बेचारा अपनी पत्नी और बच्चों के साथ घर में रो रहा है शब्बू, उसका बेटा हमजा बेग आज तक नहीं मिला।
आपके दरवाजे पे गुहार कर ली हम लोगों ने। 2 बेटियां शिवनगर से चली गई, नहीं मिल रही। रुद्रपुर में 1 दर्जन से अधिक लोग आज भी गायब हैं, कोई पूछने वाला नहीं, कोई एक बात भी कहने वाला नहीं है। क्यों? सबको इनका टेरर है। ये टेरर आतंक कब तक चलेगा? टेरर आतंक जो दिखाता है उसको भगवान टेरर दिखाता है। इसलिए समय रहते सावधान हो जाओ, अन्यथा मुझे समस्त उच्चाधिकारियों के पास जाना आता है। मुझे समस्त जितनी भी एजेंसियों पर मैं सबके बीच में जाऊंगा और मैं कहना चाहता हूं हम कोई खलनायक नहीं है, हम 2 नंबर के धंधे नहीं करते हैं, हम ईमानदारी का जीवन यापन करते हैं। रोज चैलेंज करता हूं आपके उन नेताओं को, रोज, कि कोई ऐसा अपराध बताइए जो हम लोग करते हैं, कोई ऐसा हराम की कमाई, बेईमानी की कमाई जो हम करते हैं। रोज कहता हूं इनको। होगी बात पूरी सर आपकी जी सर, ये बताइए कि ये जो सुरजीत है, आपने भी और आपने स्वीकार किया कि इसने पिछले चुनाव में आपको चुनाव लड़वाया और शुरू से फोटो होना है बहुत बड़ी बात नहीं है, यानी ये तो तस्दीक होती है बात कि सुरजीत आपके टच में था, मानते हैं आप? नहीं, सुरजीत जब मैं चुनाव लड़ा तो चुनाव में हजारों कार्यकर्ता थे, उन कार्यकर्ताओं में से एक सुरजीत शर्मा भी था। जी ठीक है सर, ये बताइए जब सुरजीत एक 10 साल के पूर्व विधायक के साथ रहा और उनको चुनाव भी लड़वाया, सारे सिस्टम से वाकिफ था, तो वो जो है भगवान दास को जावेद के पास क्यों लेके गया? कौन लेके गया? किसी तहसील कर्मी के पास, एक मिनट सुनिए मैं बोलूं, किसी तहसील कर्मचारी के पास या किसी जनप्रतिनिधि, वो जनप्रतिनिधि चाहे विधायक हो, चाहे कोई पार्षद हो, चाहे कोई पूर्व मेयर हो, वो किसी जनप्रतिनिधि के पास न ले जाके केवल जावेद के पास। क्या जावेद कोई जनप्रतिनिधि है? जावेद से रोज ट्रैवलिंग को लेकर बातचीत होती थी, गाड़ियां एक दूसरे की किराए पे लगाते थे। और जब उसको मालूम पड़ा कि जावेद नेताजी का इलेक्ट्रीशियन है तो उसने भी उससे रिक्वेस्ट की होगी कि भाई ये गरीब आदमी है, इसका 2 लाख से अधिक खर्च हो गया गौतम हॉस्पिटल में, इसकी मदद करो, इसका मकान बिक गया, आज टुक टुक चला रहा किराए का टुक टुक लेकर। तो किसी की होगी शब्द, ये संभावित है? नहीं संभावित है, ये तो ये आप उनसे पूछिए। सामने सवाल सामने आप तो आपको ना मेरे सामने और किया मेरे ना कंफर्मेशन संभावना, मैं कैसे कह दूं कंफर्मेशन? हाँ, यानी आप इस बात पर डाउट लेकर जा रहे हैं, वो गया कि नहीं गया किसी प्रतिनिधि के पास? ये आपको पता है या उनसे पूछिए आप। सर जावेद और भगवान दास की कहानी ये कहती है कि भगवान दास सुरजीत का मित्र है और सुरजीत जावेद का मित्र है, और पुलिस की कहानी ये कहती है कि क्योंकि सुरजीत डायरेक्ट पैसा नहीं मांग सकता था भगवान दास से, इसलिए उसने जावेद को आगे किया। कपोल कल्पना की बात है ये, कपोल कल्पना की, किसको कैसे फंसाना है, उस बेचारे को इस अपराध में कैसे रखना है, ये पुलिस की, मैं पहले कह चुका हूं, कूटनीतिक कहानियां हैं। सुरजीत शर्मा और जावेद के संबंध है, लेकिन जावेद और भगवान दास के संबंध नहीं है। नहीं। अगर उनके संबंध, सुनिए, अगर प्रेशर होता तो जिस आदमी को 1 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख रुपए की उम्मीद थी मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से, उसको मात्र 5,000 रुपए नहीं आए होते, और ये उम्मीद थी कि चेक बड़ा आएगा। एसएसपी साहब कहते हैं मैंने पता करवा लिया, एक बार में एक ही चेक आता है। इसका मतलब आप पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं, आप एडवोकेट हैं, वकील हैं। सर ऐसा क्या हुआ कि इतना बड़ा आरोप लग रहा है, एक आरोप प्रत्यारोप का दौर सा चल पड़ा है, चाहे विधायक हो चाहे पूर्व विधायक हो, एक दौर चला है। मेन बात यह है कि जगह जगह लगे, आप इतने पुराने वो हैं कि एक भ्रष्टाचार निरोधक वो भी है, आपको मालूम होगा कि एक अगर किसी व्यक्ति से 5,000 के चेक के एवज में 2,000 या 3,000 मांगे जा रहे हैं, तो एक 1064 भी है, वहां नहीं जाता वो बंदा। मैं आपसे पहले कह चुका हूं, आज रुद्रपुर में क्या पूरे जिले में 60-70% से अधिक लोग पुलिस के बाद नहीं जाना चाहते, 80% लोग पुलिस के बाद नहीं जाना चाहते। क्यों अपनी जान फंसाएंगे? किसी को उम्मीद ही नहीं कि पुलिस हमारी मदद करेगी। सबको ये लग रहा है कि पुलिस हमको उल्टा इस काम में नाप देगी। आज सूचना देना भी अपराध है। अगर उसने मीडिया को सूचना दी है तो कोई उन्हें अपराध नहीं किया, उल्टा मीडिया की सराहना करनी चाहिए। बतौर पूर्व विधायक आपकी एक्टिवनेस में कोई कमी नहीं आई, आप जगह जगह दिखाई देते, लोगों की समस्याओं का भी निराकरण करते हैं, चाहे फेसबुक हो चाहे सोशल मीडिया हो, आपकी एक्टिवनेस वैसी की वैसी है। तो आखिर ऐसी क्या वजह थी कि जिसने आपको चुनाव लड़ाया
उसने इतनी सी बात के लिए कि एक चेक लेके आना तहसील से, आपसे सलाह मशवरा नहीं किया? क्यों? ये छोटा सा काम उसके लिए मुझसे कहेंगे? इतने छोटे से काम के लिए 5,000 रुपए के चेक के लिए मुझसे कहेंगे? वो खुद ही तहसील में जाने में सक्षम है। हमें तो जब ये खुलासा हुआ, वो ऑडियो हमारे पास आई, तो सारे के सारे कान खड़े हो गए। ये तो पुलिस को त्वरित कार्रवाई करते हुए पहले ही मुकदमा कायम कर देना चाहिए। आज मुकदमा कायम किया है तो सिर्फ और सिर्फ मीडिया के दबाव में किया है। जब सारी चीजें मीडिया में आई, इससे पहले भी जो घटनाक्रम हुआ, जिन अपराधियों ने पेट्रोल पंप से एक बंदे का किडनैप किया, उसको बहुत मारा, टॉर्चर किया, घरों में घुस के तलवारें लहराई, चाकूबाजी की, उनके खिलाफ मुकदमा नहीं हुआ। जो पीड़ित पक्ष था रामपुरे का, उसको चौकी के अंदर जम के पुलिस वालों ने पीटा, और उन्हीं के खिलाफ, जो पीड़ित पक्ष था, उन्हीं के खिलाफ मुकदमे कायम हुए। लेकिन जब मालूम प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, चैनल में, पोर्टल में ये सारा मामला छाया, तो मजबूरी में एसएसपी साहब को मुकदमा कायम कराना पड़ा। तो राव साहब, मैंने रात भर एसएसपी साहब से रिक्वेस्ट की, मैंने कहा ये अन्याय हो रहा है, अन्याय की पराकाष्ठा पार हो रही है। जो बेचारा पीड़ित पक्ष है, वो रामपुरा चौकी में पिट रहा है, उसके खिलाफ क्यों मुकदमा लिख रहे हैं? उनकी तहरीक पर तो आप मुकदमा लिख नहीं रहे। जिसने मारा उसको तो छोड़ दिया रात को, और जो पीड़ित पक्ष है उसको बंद कर दिया, जेल भिजवा दिया। तो राव साहब, जिस तरह से अगर बात की जाए, पूरा जो घटनाक्रम आपने बताया कि आपके साथी सुरजीत शर्मा, उसको पुलिस ने जेल भेज दिया जी। किसके दबाव में पुलिस ने इतना बड़ा मुकदमा लिख दिया आपके सुरजीत शर्मा? क्या आपके साथ होने की वजह से लिखा, या क्या दबाव रहा कि मुकदमा उसके खिलाफ लिखा गया? भाई मैं तो खुलेआम कह चुका हूं। जावेद कौन है? जावेद यहाँ के विधायक शिव अरोड़ा का इलेक्ट्रीशियन है। उसके सारे प्रतिष्ठानों में, प्लाजा में, सिक्स सिग्मा में, उनकी कोठियों में, उनके पेट्रोल पंपों में, जितने उनके प्रतिष्ठान हैं, सब में वो इलेक्ट्रीशियन है। और मैं तो कह रहा हूं, विधायक के घर की और उसके शिशु मंदिर के सामने ऑफिस की आप सीसीटीवी कैमरे का फुटेज देखें, वो तो कप्तान साहब देखेंगे नहीं। अरे रोज बेनागा वो जावेद वहां पर बैठा करता था, सारे घटनाक्रम को अंजाम देता था। अरे एसएसपी साहब ने स्वीकार कर लिया कि जो घटनाक्रम गांधी पार्क में टैक्सी चालक को पीटा गया, उसकी टैक्सी तोड़ी गई, उसमें जावेद मुख्य अभियुक्त था। अरे ये वो लोग हैं जिन्होंने स्क्रैप का व्यवसायी को पीटा। ये मामला डीजीपी साहब उस समय उस कालखंड के डीजीपी को यहां की पुलिस पर भरोसा नहीं था, और यह मामला नैनीताल जिले में जांच के लिए चला गया। जो लोहा चोरी हुआ, सरिया चोरी हुआ मेडिकल कॉलेज से, उसकी जांच भी नैनीताल पुलिस को ट्रांसफर हो गई। क्यों? इन पर से भरोसा खत्म हो गया। मुझे मालूम है एक पॉलिटिकल अप्रोच से यहां पर एसएसपी के रूप में तैनात हैं। स्टेट के लोग भी इनको पसंद नहीं करते। आज अगर आपको कोई पसंद नहीं करता तो स्वतः ही आपको अपना आचरण में सुधार लाना चाहिए, लेकिन निरंतर आपका आचरण और बिगड़ता जा रहा है। आप लोगों की बद्दुआएं लेते जा रहे हो, निर्दोष मुकदमों में दाखिल कर रहे हो, उनके खिलाफ गंभीर मुकदमे लिखवाकर कूट रचना करके दिन रात ये प्लानिंग करते हो कैसे मैं उन लोगों को खुश करूं जिनकी वजह से मैं ऊधम सिंह नगर में पिछले 2.5 साल से टिका हुआ हूं। आप रहिए ऊधम सिंह नगर में। मैं तो सीएम साहब से भी कहूंगा, मैं जा रहा हूं मुख्यमंत्री जी का 4-5 दिन बाद, मैं सीएम साहब से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि इनको ऊधम सिंह नगर में रखिए। मेरा जीवन आंदोलनों में बीता है, आंदोलन से उठ के मैं आया हूं। 4 बार मैं डिग्री कॉलेज का अध्यक्ष रहा, 3 बार इलेक्टेड, 1 बार नॉमिनेटेड, सभासद रहा, बड़े बड़े नेताओं से टकराव हुआ, कितने मुकदमे लिखे गए, लेकिन भगवान विष्णु की गद्दी से, न्यायालय से सारे के सारे मुकदमों से बरी हुआ। पूरी ताकत लगा दी उस कालखंड के पुलिस के अधिकारियों ने मुझे फंसाने के लिए, लेकिन ईश्वर की अपार कृपा थी। न्यायालय से, पूरे वकील साहिबान से, बार एसोसिएशन से मुझे न्याय मिला और पुलिस के मंसूबे ध्वस्त हो गए। मैं माइंड मेकअप होकर आया हूं कि मेरी उम्र तो हो गई 58 साल। मेरा जो समय बीता है, अब वो समय जिन अपराधियों के हौसले बुलंद हैं, जो मेरी रात दिन हत्या करना चाहते हैं। एक अपराधी था जिसको लेकर रोज उस अपराधी के समर्थकों को उठाया जाता था, लेकिन जब उस अपराधी की साठगांठ हो गई, उसके बाद किसी को नहीं उठाया जाता। अपराधी
एक जगह मत्था टेक ले, उस अपराधी का बाल बाका होने वाला नहीं है। मैं फिर से वो बात दोहरा रहा हूं जो मैंने परसों भी कही थी, हत्या करके आ जाओ, कत्ल करके आ जाओ, एसएसपी साहब के होते हुए किसी का बाल बाका नहीं होगा। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। कोई भी अपराध करता है, कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं, अपराधी को सीधा जेल की शिक्षों में डालना चाहिए। लेकिन आज अन्याय की पराकाष्ठा पार हो गई। मैं कल झूठ का पुलंदा सुन रहा था। एक मेरे साथी हैं पत्रकार, उनके भाई का निधन हो गया। मैं कल उनके पीपल पानी में हल्द्वानी गया था, वहां पर मैं पूरा झूठ का पुलंदा सुन रहा था। बड़ा भारी किसी डकैत को अरेस्ट कर लिया हो, जिसने हत्याएं की हो। जो हत्यारे हैं वो जनपद में खुलेआम घूम रहे हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। लेकिन ऐसे खुलासा करते हैं, बड़ी भारी डकैती खोल दियो, बड़ा भारी कत्लेआम खोल दिया हो, बड़ा भारी बम विस्फोट कर दिया हो, वो खोल दिया हो। छोटे छोटे मामलों में मीडिया में जाना। अरे आपको कोई चुनाव लड़ना है क्या? आप पुलिस के अधिकारी हैं, आईपीएस अधिकारी हैं। जो शपथ आपने ली है उस शपथ का अक्षरशः पालन करो। आप पालन करेंगे तो निश्चित रूप से, आप ईमानदारी से काम करेंगे तो जनता आपको आंखों में बिठाएगी। लेकिन आज जो घटनाक्रम है ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं बारंबार कह रहा हूं, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। हमारे आपके संबंध बहुत अच्छे थे। आज भी मैं कह रहा हूं, कोई ऐसा अपराध, ऐसा काम मत करो जिससे भगवान को मुंह दिखाने में आपको दिक्कत हो। मैं रोज संघर्ष करूंगा। आप जितने मर्जी मुकदमे कायम कीजिए मेरे खिलाफ, मुझे मरवा दीजिए बदमाशों से, सत्ता के दम पर आप मेरा दमन कर दीजिए। लेकिन अब राजकुमार ठुकराल डरने वाला नहीं है। लोकतंत्र की लड़ाई लड़ूंगा, हर आंदोलन में पार्टिसिपेट करूंगा। आपने अन्याय किया तो आपके खिलाफ रोज बोलूंगा।